हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा आज के इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और यह है आपका अपना चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर। तो डियर, बिना देर के हुए करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। विज्ञान कक्षा 10 और इसमें आज जो डियर स्टूडेंट्स हम कराने वाले हैं वो प्रकाश कराने वाले हैं। प्रकाश यानी कि लाइट। ओके, तो हम बात करेंगे प्रकाश की, प्रकाश होता क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे प्रकाश है क्या। ठीक है, तो प्रकाश क्या है। तो देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है? प्रकाश एक प्रकार की सिर्फ ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देख पाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, प्रकाश वो ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम केवल वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना होता तो हम वस्तुओं को नहीं देख पाते। अच्छा, बात करते हैं प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को कैसे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रकाश किसी वस्तु पर जाकर टकराता है, उस वस्तु से परावर्तित होकर प्रकाश की किरण हमारी आँखों पर आती है। उसका प्रतिबिंब फिर हमारे आँख के रेटिना पर बनता है और उसका जो सिग्नल पहुंचता है वो माइंड तक पहुंचता है, मस्तिष्क तक पहुंचता है और तब जाकर के हमें वो वस्तु दिखाई देती है। तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों कि कोई वस्तु हमें प्रकाश की सहायता से ही दिखाई देती है। अगर प्रकाश ना हो तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देख पाते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश के गुणों की। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाश के कुछ गुण होते हैं। तो देखिए क्या गुण होते हैं। सबसे पहला गुण तो ये होता है प्रकाश का कि प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, दूसरा, प्रकाश जो होता है वो सदैव सीधी रेखाओं में चलता है, अर्थात प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। पता कैसे लगाएंगे हम कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है? तो देखिए डियर, आपको पता होगा अगर किसी भी सोर्स से या किसी स्रोत से अगर प्रकाश आ रहा है, उसके रास्ते में अगर हम कोई अवरोध या कोई वस्तु रख दें तो उसकी परछाई बन जाती है। तो परछाई बनने का कारण ही है कि प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है। अगर प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता तो कभी भी प्रकाश के रास्ते में कोई वस्तु आने पर उसकी छाया नहीं बनती। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो छाया बन जाती है, कोई भी वस्तु हम प्रकाश के मार्ग में रख देते हैं तो उसकी परछाई बन जाती है, छाया बन जाती है उसकी। ठीक है, तो उसका कारण सिर्फ यही है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। अब होता क्या है? तो डियर, आप जानते हैं कि जैसे ही किसी स्रोत से प्रकाश निकल के आता है और अगर उसके रास्ते में अगर हम कोई वस्तु रख देते हैं तो वो जो वस्तु होती है अपने आकार के हिसाब से, यानी जितने आकार की वस्तु होती है उतने ही किरणों को रोक लेती है। क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो वो रेखाएं जो होती हैं वस्तु पर टकराती हैं और वहीं रुक जाती हैं, और जो वस्तु के ऊपर नहीं पड़ती हैं रेखाएं वो पार चली जाती हैं, यानी आगे तक चली जाती हैं। तो स्क्रीन पर अर्थात पर्दे पर हमें उसकी छाया प्रतीत होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे कि प्रकाश का जो गुण होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसी वजह से छाया बनती है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकाश की चाल की। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब होता है कि प्रकाश जो है 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करती है। इसका मतलब देखिए, मैं आपको बताता हूँ स्पष्ट तरीके से कितना होता है। कितना लिखा हुआ देखिए, 3 गुणा, अब 10⁸ का मतलब है 1 के आगे 8 जीरो, ये मैंने 8 जीरो लगा दिए। ठीक है, मीटर पर सेकंड हो गया। इसके बाद 3 की कर दी थी इसमें गुणा, तो ये इतना आ गया मीटर पर सेकंड। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए कितनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 30 करोड़।
यानी 30 करोड़ मीटर की दूरी 1 सेकंड में तय कर लेती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको क्या पता चला कि 30 करोड़ मीटर दूर चल सकता है प्रकाश सिर्फ 1 सेकंड में। तो देखिए प्रकाश की चाल कितनी ज़्यादा है, आप सोच नहीं सकते कि इतनी ज़्यादा होती है प्रकाश की चाल। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाश की चाल जो है विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा चाल है। ऐसी और कोई दूसरी वस्तु नहीं है जिसकी चाल प्रकाश की चाल से ज़्यादा हो, अर्थात प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें होता है एक कि जो प्रकाश है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। एक गुण आता है प्रकाश निर्वात में चल सकता है, निर्वात में चल सकता है। अच्छा, निर्वात क्या होता है? निर्वात इसका मतलब है जहाँ पर कोई चीज़ ना हो, एक ऐसा स्थान जहाँ पर कोई चीज़ ना हो, यहाँ तक कि वायु का यानी हवा का कोई भी पार्टिकल ना हो, वायु का भी कण ना हो, यानी कि दुनिया की कोई भी चीज़ वहाँ जहाँ एग्जिस्ट ना करती हो, उसको कहते हैं हम निर्वात। तो ऐसे अगर निर्वात है, ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल गति कर सकती है, यानी प्रकाश गति कर सकता है। ओके, जैसे कि अब हम बात करें ध्वनि की, ध्वनि तरंग जो होती है, ध्वनि तरंग, अगर जो हम बोल रहे हैं यहाँ से हमारे मुख से जो निकल रही है वो ध्वनि तरंगें निकल रही हैं, और ध्वनि तरंगें निकल रही हैं और माध्यम में आगे बढ़ रही हैं और हमारे कानों तक आती हैं और हमारा काम उन्हें सुनने का काम करता है। अर्थात समझ पाए होंगे आप कि हमारे मुख से जो ध्वनि की किरणें निकलती हैं वो हमारे कान तक जाती हैं और कान जो करता है सुनने का काम करता है, इसीलिए हमें वो आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन मुख से निकलने के बाद किरणें और कान तक आने के बीच में जो ध्वनि तरंग होती है वो वायु में चल कर जाती है। मुख से निकलने के बाद वायु में चलने के बाद फिर हमारे कान तक पहुंचती है। तो इसका मतलब डियर क्या हो गया कि जो प्रकाश ध्वनि की जो तरंगें हैं वो वायु में गति करती हैं, वायु में चलती हैं। तो वायु इसके लिए क्या है? एक माध्यम है, अर्थात इसे माध्यम की आवश्यकता है। वहीं अगर कोई एक आदमी चंद्रमा पर खड़ा है और चंद्रमा पर कोई भी माध्यम नहीं होता है, वहाँ पर निर्वात होता है, तो वहाँ अगर आदमी कोई बोलता है तो उसके सामने पास ही में खड़ा व्यक्ति उस आवाज़ को बिल्कुल नहीं सुन सकता। उसे केवल सामने वाले व्यक्ति के होंठ हिलते दिखाई देंगे, ना कि उसका साउंड सुनाई देगा। तो वहाँ पर निर्वात होने की वजह से जो ध्वनि तरंगें हैं उस निर्वात में गति नहीं कर पाई, इसीलिए कान तक नहीं पहुँच पाई और हमें वो ध्वनि नहीं सुन पाए। ठीक है, तो ध्यान रखना डियर, यहाँ से आपको पता चलता है कि ध्वनि तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर प्रकाश की जो तरंगें होती है ना, इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये माध्यम में भी चल सकते हैं और माध्यम ना हो तो भी चल सकते हैं, अर्थात निर्वात में भी चल सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये बहुत ही अच्छा इसका गुण है कि प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। ओके डियर, तो जब सूर्य से प्रकाश जो निकलता है और पृथ्वी तक जो आता है, तो कितनी ही जगह पर, अर्थात कितनी ही जगह पर निर्वात मिलता है, लेकिन फिर भी प्रकाश की किरण पृथ्वी तक आती है, हम तक पहुंचती है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि प्रकाश निर्वात में गति करता है। और कितनी चाल से गति करता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता है। तो ये हो गया इसका एक और गुण कि प्रकाश निर्वात में चल सकता है। और जो किरणें प्रकाश में चल सकती हैं उन्हें हम विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं, अर्थात प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। मैं लिख देता हूँ कैसी तरंग है ये, विद्युत चुम्बकीय तरंग। ठीक है, तो ध्यान रखना डियर, यही होता है हमारा आज का वीडियो ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आया हो आपको
और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।